नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धे हायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्म से भावित हो तो बढ़िया बात होती है। व्यवहार अधर्म भावित भी हो सकता है और धर्म प्रभावित भी हो सकता है। गृहस्थ साधु नहीं है, पर गारहस्थ्य में रहते हुए भी व्यवहार खराब न हो, यह तो ध्यान रखा जा सकता है। तो ऐसा व्यवहार धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धे हायरियं सया, जो धर्म से अर्जित धर्म से युक्त हो और जिस व्यवहार का आचरण बुद्धों ने महापुरुषों ने किया है, वैसा व्यवहार जितने अंशों में ग्रहण किया जा सके अच्छा हो सकता है, कल्याण हो सकता है। धर्म गुरु साधु संत धर्मोपदेश देते हैं, धर्म को व्यवहार में जीवन में उतारने की बात भी कहने वाले संत लोग कहते हैं। एक बार एक धर्माचार्य विहार करते करते एक बड़े नगर में पधारे। नगर में लोग भी काफी लोग धार्मिक वृत्ति वाले थे और आचार्य जी को अच्छा स्थान दिया गया आवास प्रवास के लिए। लोगों में अच्छी श्रद्धा भावना थी। तो आचार्य जी ने सोचा 2-4 दिन तो यहाँ प्रवास कर सकते हैं। इसी बीच वहाँ का जो राजा था उसको भी जानकारी मिली कि आपकी इस राजधानी की नगरी में कोई धर्माचार्य आए हैं, धर्म अहिंसा आदि की बात बताते हैं, त्यागी महात्मा लोग हैं। तो राजा ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है, हमारी राजधानी में ऐसे संत पुरुष धर्म गुरु आए हैं, तो मैं भी जाऊं, थोड़ा उनको सुनूं क्या बताते हैं, स्वागत भी कर दूं। तो राजा ने सचिव से कहा कि अपना प्रोग्राम बनाओ, मैं भी एक दिन गुरुजी के पास जाना चाहता हूं। तो सचिव ने डायरी देखी कि आप कल ही पधारिए, कल बिल्कुल दिन खाली है और कोई आपका प्रोग्राम फिक्स नहीं है, आप कल पधारो। तो ठीक है, तुम व्यवस्था का सारा ध्यान दे लो, कल सुबह चलते हैं। तो राजा अगले रोज जहाँ वे गुरुजी ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचा। लाम लश्कर के साथ राजा पहुँचा। कार्यकर्ताओं ने गुरुजी से कहा कि हमारे राजा जी दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो गुरुजी भी तैयार हो गए। राजा आया और खूब श्रद्धा के साथ आचार्य जी को वंदन किया।
और कहा गुरुजी बहुत अच्छी बात है, हमारा मानो कि भाग्य नगरी का आप जैसे संत यहाँ आए हैं। मेरा भी मन हो गया कि इतने बड़े त्यागी संत हैं तो मैं भी दर्शन करूं। और महाराज आप यहाँ प्रवास कीजिए और कोई तरह की असुविधा आपको नहीं हो इसका मैं भी ध्यान दूंगा, आप लंबा प्रवास यहाँ करें। गुरुजी बोले लंबा तो टाइम है उतना ही है, फिर भी जब तक हैं तब तक जितना प्रवचन आदि हो सकेगा वो करने का विचार है। तो राजा ने सचिव से पूछा प्रवचन कब होता है गुरुजी का? कस अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कहा तब तो मैं भी यहाँ कार्यक्रम में रहूँगा। गुरुजी प्रवचन के स्थल पर पधारे, वहाँ विराजे। तो राजा ने कहा आपकी आज्ञा हो तो स्वागत कर दूँ कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने स्वागत किया गुरुजी आचार्य जी का और कहा आपके प्रवचन जैसा मुझे ज्ञात हुआ होने वाले हैं। आपके प्रवचन तो मैं आशा करता हूँ एक सुर सरिता गंगा की तरह, नदी की तरह वो वाणी बहने वाली है और हमारी जनता को भी लाभ मिले। और आचार्य जी मैं रोज़ तो नहीं आ पाऊँगा, आप क्षमा करना अगर गलती हो तो, क्योंकि थोड़ी स्थान की दूरी भी है और मेरे आने से थोड़ी लोगों को एक तरह से कष्ट भी पड़ता होगा कि सारी सिक्योरिटी की और की व्यवस्थाएं होती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा, काम भी दूसरे हैं। बस आज आ गया हूँ, एक बार अंत में फिर आने का विचार है। तो प्रवचन तो मैं आज ही सुन पाऊँगा, अगली बार तो आपको विदाई देने के लिए आऊँगा। तो अभी आपका प्रवचन होने वाला है, तो आचार्य जी मेरा निवेदन है कि कोई, हम तो गृहस्थ लोग हैं। राजा ने कहा कि आप हमें कुछ सामान्य छोटी छोटी बातें बताएं जो हम लोगों के लिए बहुत काम की हो, वो धर्म भी हो जाए, जीवन भी हमारा गारहस्थ्य का चले। ऐसी कुछ आप छोटी छोटी बातें आप फरमाने की कृपा करें। राजा बैठ गया, आचार्य जी का प्रवचन शुरू हुआ। तो आचार्य जी ने कहा कि जैसा सम्राट ने कहा है कि छोटी छोटी सामान्य बातें बताइए, मैं भी सुनूं, हमारी जनता के भी काम बहुत आसानी से आ सके। तो सुन लीजिए मेरी सामान्य सी बातें। सामान्य सी बातें एक संस्कृत के श्लोक में बताई गई हैं। वह श्लोक इस प्रकार है, पात्रे दानम गुरु सुविनय है सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधावादर सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचय है संगति सत्सु सम्यक राजन सेव्यो विशदमतिना सईस सामान्य धर्म है। आचार्य जी बोले राजन सामान्य धर्म की बातें हैं। पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान देना। पात्र दान कहते हैं सुपात्र दान, साधु घर में आ जाए, शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना। संसार में और भी दान चलते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को भी दान दिया जाता है। औषध दान, अन्न दान, कई प्रकार के दान चलते हैं। तो पात्र में, सुपात्र में दान देना विशुद्ध आध्यात्मिक दान हो जाता है। दूसरी बात है राजन, गुरु सुविनय है। जो गुरु हैं, गुरु एक त्यागी संत पुरुष, वे गुरु, उनके प्रति विनय रखना चाहिए। गुरुओं का सम्मान है। संसार में गुरु, गुरुजन, ज्ञान देने वाले माता पिता आदि हैं, उनके प्रति भी संसार में मान सम्मान की बात होती है।
तो गुरुओं के प्रति, त्यागी संतों गुरुओं के प्रति विनय की भावना, विनय का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी बात है सर्वसत्वानुकंपा। सब प्राणियों के प्रति मन में अनुकंपा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखों की बेल है, गुणों का स्थान है। तो अनुकंपा कि मेरी ओर से किसी प्राणी को तकलीफ न पड़ जाए, तो दया, प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। यह तीसरी बात हो गई। चौथी बात है न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्तन होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए, औचित्य का लंघन नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथिष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। नीति निपुण लोग चाहे निंदा करे, चाहे स्तवना कर दे, प्रशंसा कर दे, लक्ष्मी आए चाहे जाए, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए, चाहे लंबे काल तक जीने का मौका मिले, जो न्याय्य मार्ग है, न्याय युक्त मार्ग है, युक्ति संगत मार्ग है, उचित मार्ग है, उससे धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं। तो चौथी सामान्य बात है न्याय के पथ पर चलना चाहिए। पांचवी बात है परहित विधावाद रहे, दूसरों का कल्याण हो, हित हो, ऐसी विधि में आदर की भावना, दूसरों का कल्याण हो उस काम के प्रति सम्मान की भावना रहनी चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। और छठी बात है कार्यो न श्रीमद परिचय है, लक्ष्मी का धन का कभी मद घमंड नहीं करना चाहिए, निरहंकार रहना चाहिए। पास में संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो तो भी घमंड नहीं, निरहंकारता रखनी चाहिए। और सातवीं और अंतिम सामान्य बात है संगति ही सत्सु सम्यक, सत्संगत करना चाहिए, संतों की, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दुर्जनों की संगति से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो राजन ये 7 बातें हैं। पहली बात पात्र में दान, दूसरी बात गुरुओं के प्रति विनय, तीसरी बात सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, चौथी बात न्यायपूर्ण बर्तन, और पांचवी बात कि दूसरों के हित की विधि में आदर का भाव, और छठी बात श्री लक्ष्मी धन का घमंड नहीं करना, और सातवीं बात सत्संगत करना। ये 7 बातें सामान्य सी हैं, ये जीवन में आनी चाहिए। आचार्य जी का प्रवचन पूरा हुआ, राजा खड़ा हुआ कि गुरुवर बहुत अनुग्रह किया, आपने मेरी सामान्य सी प्रार्थना पर गौर किया, यह आपका मनोबड़प्पन है। बाकी आप तो फक्कड़ संत लोग हैं, आपको किसकी परवाह होती होगी, परंतु आपने मुझे मान भी दिया, मानो कि जो मैंने निवेदन किया आपने मेरी बात को ध्यान में रखते हुए सामान्य बातें जो गार्हस्थ्य के लायक हों वे आपने बताई हैं। और मैं हमारी प्रजा से भी कहना चाहूँगा कि जो आचार्य जी ने हमें बातें बताई हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए और इन बातों को अपने जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त करने का, प्रयोग में लाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आचार्य जी आपका प्रवचन हुआ,
और बहुत बहुत आपके प्रति आभार ज्ञापन है। और मैं तो आपसे विदा लेना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा, रोज़ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, अब अंतिम दिन ज़रूर एक बार, वो भी दर्शन करने के लिए और विदाई देने के लिए और मेरा आने का मन है। बाकी हमारी प्रजा तो मुझे आशा है खूब लाभ लेती ही रहेगी। तो आचार्य जी ने जो ये 7 बातें बताई, जैसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी अनुव्रत की बात फरमाते, वो अनुव्रत की बात यानी छोटी छोटी बातें, छोटी व्रत नियम, ये छोटी छोटी बातें भी गारहस्थ में आ जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी कल्याणकारी हो सकती हैं। साधु जैसा त्याग संयम गृहस्थ न भी कर सके, तो एक एक छोटी बात को ग्रहण करता जाए, अच्छी बातों को, तो बूंद बूंद से घट भरे। एक एक बूंद गिरती जाए तो घड़ा भर सकता है। तो जीवन का हमारा ये घड़ा है, इसमें छोटे छोटे नियमों की, गुणों की बूंदें हम डालते जाएं। आप लोग गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो बड़ी बड़ी बूंदों की बात है, महाव्रत की बात है। गृहस्थों के लिए अनुव्रत की बात, कि छोटे छोटे व्रत नियम वो जीवन में आते रहें, तो जीवन आदमी का अच्छा बन सकता है। और संतों की संगति का मौका मिले, त्यागी संत, ज्ञानी संत, त्यागी होना भी अपने आप में बड़ी बात है, साथ में ज्ञानी भी हो, विद्वान हो तो और बढ़िया बात हो जाती है। तो संतों की संगत थोड़ी देर की भी अच्छी, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी की संगत बहुत बढ़िया, वो नहीं तो आधी घड़ी की, वो नहीं तो पाव घड़ी भी संगत कर लो, वो भी अच्छा, जितना करो उतना ही अच्छा है। और त्यागी संतों के पास बैठने से भी कुछ शांति मिल सकती है। उनकी देशना, प्रवचन, व्याख्यान सुनने को मिल जाए तो और अच्छी बात। फिर वो जीवन में उतर जाए अच्छी बातें, फिर तो कहना ही क्या। तो ये जो एक शिक्षा दी गई है 7 बातों में, कि संतों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। साहित्य भी, सत्य साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ें। तो चाहे साहित्य हो, चाहे मीडिया हो, अच्छी अच्छी बातों से आदमी संपर्क रखे, अच्छी बातों में ध्यान दे, अच्छे विचार बने, अच्छे विचार और फिर अच्छा आचार बन जाए, अच्छा व्यवहार बन जाए, तो आदमी स्वयं अच्छा बन सकता है। तो हमारा ये मानव का जीवन है, बड़ा कीमती और दुर्लभ जीवन है यह मानव जीवन। इस दुर्लभ और कीमती मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें। अपने जीवन में धर्म को उतारने का, धर्म को सुनना भी बढ़िया है, सुनकर के जीवन में कुछ उतार लें। ठीक है, सारी बातें जीवन में उतारनी मुश्किल हो सकती है। हमारे संत लोग, हम लोग बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बातें बता देते हैं, सारी बातें मान लो। वर्षा होती है, मेघ का सारा पानी आपके घर में आ जाएगा मुश्किल है, कम से कम कुछ बाल्टियां तो भर लो, यानी कुछ तो पानी कुंड में तो आ जाएगा ना, तो आपके लिए तो उपयोगी हो जाएगा, आपका काम तो काफी चल सकता है। अच्छी कुंड भरी हुई है तो उस पानी का उपयोग हो सकता है। तो किंतु वर्षा का सारा पानी आपके घर में आ जाएगा, यह मुश्किल है। हमारे संत लोग भी वर्षा करते हैं उपदेश की, ज्ञान की, तो सारी बातें आपके जीवन में आ जाए, मान लो यह तो मुश्किल है। 2-4 बाल्टी तो भर लो, कुछ तो बातें जीवन में ले लो, तो उतने से अच्छा जीवन बन सके। तो यह पर्जन्य है, मेघ है, वो बरसता है, वो तो गंदी जगह भी बरसता है, अच्छी सब जगह बरसता है। अब पानी जो बरसता है वो पानी गंदी नाली में भी जा सकता है, पानी ऐसे ही मिट्टी में भी पड़ जाता है। आदमी नाले के नीचे बाल्टी लगा दे
तो वो बाल्टी पालर पानी से बाल्टी भर जाती है, तो वो पानी कितना पीने में अच्छा काम आ सकता है। तो संतों के मुख से, यह मानो संतों का मुख एक प्रकार का नाला है, इसमें से वो ज्ञान की वर्षा होती है। तो अपने कान रूपी बाल्टी को लगा दो, वहाँ ध्यान से कान रूपी बाल्टी को लगा दो। अब वो कान में बातें पड़ेगी और फिर भीतर में जाएगी, तो वो संतों की कल्याणी वाणी हमारे लिए कल्याण करने वाली, श्रोता के लिए कल्याण करने वाली बन सकती है।